हे गाइज नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फास्ट स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए और आरक्षण का जो मुद्दा है, एमआरसी का मुद्दा है, सरकार के गले की फांस बन गया है। फांस इसलिए बन गया है क्योंकि सरकार खुद अपने आप को जकड़ ली है इन दोनों मुद्दे में। अब सरकार जल्द ही इस तर्ज पर आप लोगों के निर्णय लेने वाली है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए और आरक्षण का मुद्दा। मित्रों, पिछले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि अभी नीट एग्ज़ाम में 10% EWS भाइयों को आरक्षण दिया गया और 27% का आरक्षण जो प्रावधान है उसमें ओबीसी भाइयों बहनों को दिया गया। क्योंकि लगभग जब 7 सालों से ये होता आया है, जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से ओबीसी का जो आरक्षण है उसको लगभग समाप्त कर दिया गया। उससे मित्रों ये हुआ कि लगभग 14,000 सीटें जो ओबीसी को मिलने वाली थी, वो सीटें ओबीसी भाइयों बहनों को नहीं मिली। अनुप्रिया पटेल जी लगातार इस पे लगी रहीं, अंततः उनको सफलता मिली। उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव लगातार निरंतर बनाए रखा, तब जाकर मित्रों ये हुआ कि 27% आरक्षण ओबीसी भाइयों बहनों को मिला नीट एग्जाम में। नहीं तो आरक्षण 27% का आरक्षण दोस्तों ना मिलता, ना कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता ओबीसी के भाई बहन। अब जो सबसे हमारा जो प्रमुख मुद्दा है 22,000 सीटों के लिए और आरक्षण का मुद्दा, जो एमआरसी का मुद्दा है, सरकार अपने आप को जकड़ती जा रही है। लेकिन जो सूचना है कि जल्द से जल्द सरकार इस तर्ज पर आप लोगों को 22,000 सीटों का तोहफा देने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अपना चैनल एग्जाम अड्डा फास्ट स्टडी सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। उसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए और आरक्षण का जो मुद्दा है उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ऑथेंटिक जानकारी है आप सभी मित्रों के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए। मित्रों, कल से लगातार माननीय जो केंद्रीय वाणिज्य कर राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनके ईमेल पर लगभग 10,000 ईमेल अब तक पहुंच चुके हैं जो 22,000 सीटों के लिए। हम उस ईमेल को भी दिखाएंगे किस तरीके से अभ्यर्थी धुआंधार तरीके से अपनी बातों को अनुप्रिया पटेल जी के सामने रख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल जी ऐसी हैं कि 22,000 सीटों को जुड़वा सकते हैं। इसीलिए जो हमारे जो भाई बहन हैं लगातार ईमेल के माध्यम से अनुप्रिया पटेल जी को ईमेल कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के जो 22,000 का मुद्दा है वो सॉल्व हो सके। दोस्तों, कल आपके अपने चैनल के माध्यम से भी एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया। भारत के गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी से हमारे बड़े भैया पर ने मुलाकात की है। उसमें वहाँ से बहुत ही सार्थक बातें निकल के आई है 22,000 सीटों के लिए भी। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। उस वीडियो में आप लोगों को एकदम बता दिया गया किस तरीके से बड़े भैया जी ने बात रखी अपनी 22,000 सीटों के लिए। जो बड़े भैया जी हमारे विक्रांत सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे हमने एक ही बार फ़ोन करके कहा कि भैया हमारी बातों को आप गृह मंत्री के समक्ष रखें, क्योंकि जो हमारे भैया जी की पोस्टिंग है वो गृह मंत्रालय में ही पोस्टिंग है। मित्रों, इस फॉर्मेट पे अनुप्रिया पटेल जी को लगातार ईमेल किया जा रहा है विषय 1,37,000 पदों को पूरा भरने के संबंध में। मित्रों, ये फॉर्मेट हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें आपके सीधे
कोड का जो एविडेंस है 1,37,000 पद 2 क्रमागत भर्तियों में वो आप लोग रख रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सेवा में विषय 1,37,000 पदों को पूरा भरने के संबंध में पिछली जो गलतियां होती रही है, 22,000 सीटें विषय में रहता था, 22,000 सीटों को भरने के संबंध, लेकिन 1,37,000 को पूरा भरने के संबंध में ये टाइटल हेडलाइन दोस्तों बहुत ही सही है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 4 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार शिक्षा मित्रों से रिक्त रह गए 1,37,000 पदों को 2 भागों में विभक्त करके भर्ती की जा रही थी, जिसमें प्रथम चरण 68,500 भर्ती प्रक्रिया की गई। सरकार के मानक में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 46,000 थी, जिससे उस भर्ती में लगभग 22,000 सीट अभी भी रिक्त है। उसके बाद नियमानुसार पिछली भर्ती की सीट रिक्त रहने पर वह अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जो दोस्तों लीगली है। लेकिन उन 22,000 सीटों को आगामी 69,000 भर्ती में नहीं जोड़ा गया, जबकि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में पदों के सापेक्ष में 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए थे। इस भर्ती प्रक्रिया में एकेडमिक अंक के साथ लिखित परीक्षा के अंकों को जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में NCTE के नियमानुसार बीएड को भी शामिल किया गया। जैसा आप जानते हैं कि बीएड के लिए पिछले 10 वर्षों से प्राथमिक में दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। ज़्यादातर अभ्यर्थी माननीय कल्याण सिंह, माननीय राजनाथ सिंह के कार्यकाल में हाई स्कूल इंटर पास हुए थे, जिसमें उस समय आज के बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम प्रतिशत अंक मिलते थे, जिस कारण से आज 105, 110, 111, 12, 15 अंक लाने के बावजूद ऐसे अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हैं। जबकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी का चयन हुआ जो पहले 87, 88 अंक पाए थे। 3 अंक उत्तर कुंजी में कॉमन मिलने से वह अभ्यर्थी पास हो गए और एकेडमिक अंकों के कारण चयन पा गए। मित्रों, जो 3 नंबर का या कहें भारांक दे दिया गया, गिफ्ट दे दिया गया, गलती करता है पीएनपी, भुगतना पड़ता है अभ्यर्थियों को। गलती जो दोस्तों सरकार करती है और भुगतना पड़ता है अभ्यर्थियों को। अगर ये 3 नंबर एकदम हलवे की तरह सबके झोली में ना भेज दिया गया होता तो आज मामला कुछ और होता। जो हमारे भाई बहन लगातार निरंतर 22,000 सीटों के लिए MRC मुद्दे के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि 22,000 सीटें जुड़े, जिससे MRC का मुद्दा भी सॉल्व हो जाए, SC का भी मुद्दा सॉल्व हो जाए, ये मुद्दा नहीं आता। लेकिन 3 अंक जिस तरीके से दिया गया दोस्तों, किसी भी तरीके से नियमता वो गैर कानूनी है। ऐसा सरकार अगर 3 नंबर ऐसे देते चले गए तो जो टॉपर अभ्यर्थी हैं, टॉपर भाई बहन हैं, वो बाहर होते चले जाएंगे अगर गुणांक ऐसे जुड़ता गया। क्योंकि दोस्तों एकेडमिक जुड़ता है, एकेडमिक आप लोग जानते होंगे बीएड वालों का हमेशा कम रहता है, और जो डीएलएड भाई बहन हैं और जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, इनके तो बल्ले बल्ले वारे न्यारे होते हैं। एकेडमिक अंक के कारण चयन पा गए कुछ अभ्यर्थी इनमें से ऐसे भी हैं जिनकी उम्र निकल गई है, वह अगली भर्ती में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि 1,37,000 में जितनी भी सीट शेष रह गई है, उन सीटों को 90-97 पास अभ्यर्थियों से भरा जाए, जिससे एकेडमिक अंकों के कारण जो अभ्यर्थी मेरिट में आने से वंचित रह गए उनका भला हो सके। आपकी महान दया होगी। प्रार्थी समस्त 90-97 उत्तीर्ण भाई बहन जो हैं। तो दोस्तों सब मिलाकर यही है कि जो आप लोगों का 1,37,000 पदों का भरने का आपने हुंकार भरी है, और MRC वाले जो भाई बहन हैं, OBC वाले भाई बहन हैं, SC वाले भाई बहन हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने कर्मठ जुझारू तरीके से आप लोगों ने लगातार सरकार के समक्ष एकदम चट्टान की तरह आप लोग खड़े हैं, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये दोनों मुद्दे जो हैं सरकार के गले की फांस बन गई है। अब सरकार को इसको जल्द से जल्द मामले में जो सूचना है जल्द से जल्द समाधान चाहती है, क्योंकि इनको 2022 में चुनाव में जाना है।
साख लगी हुई है योगी जी की। योगी जी की जो साख लगी हुई है कि अगर ये चुनाव हारते हैं, समझिए इनकी कैरियर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सरकार कुछ ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे 22,000 मुद्दे की बात की जाए, चाहे एमआरसी मुद्दे की बात की जाए, दोनों मुद्दे एक ही योगी जी के शॉट में सब धड़ाम हो जाएंगे, या कहें सफलता मिल जाएगी आप सभी को। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगार भाइयों बहनों के साथ सलूक किया जा रहा है, 2022 दूर नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने अभी वीडियो क्लिप में देखा है, लगभग 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी 22,000 सीटों के लिए उतरे। और उसी के साथ में दोस्तों एक मुद्दा और भी चल रहा है जो आप लोग जानते होंगे, पुलिस अभ्यर्थियों का तमाम ऐसे मुद्दे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, एम्बुलेंस का मुद्दा है। एम्बुलेंस वाले भी भाई बहन जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि लगभग उनके 10,000 लोगों को छटनी कर दी गई। 10,000 लोगों को एक बार में निकालकर सरकार ने बाहर फेंक दिया। जिस तरीके से दूध में मक्खी पड़ती है, उसी तरीके से जो हमारे भाई बहन हैं, एम्बुलेंस वाले भाई बहन हैं, उनको निकालकर सरकार ने एक झटके में बाहर कर दिया। जो अपने परिवार को छोड़कर लगभग 200, 300 किलोमीटर आगे नौकरी करते थे, उनको एक झटके में सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों अब ये है कि सरकार 22,000 सीटों के लिए और जो एमआरसी का मुद्दा है, बीच का रास्ता निकालने ये जा रही है कि जो अभी तक 68,500 में शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें रिक्त हैं, जल्द से जल्द कैबिनेट मीटिंग के द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाएगी कि 22,000 सीट आपके जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गई है। ऊपर से बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार से बात की जाए, केंद्र सरकार से भी प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर जो विपक्षी हैं वो भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, निरंतर दबाव बना रहे हैं। जिस तरीके से वो मुद्दे को लपक रहे हैं, चाहे 22,000 का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे एम्बुलेंस वाले भाई बहनों का मुद्दा हो, चाहे पुलिस का मुद्दा हो, चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मुद्दा हो, चाहे फिर दोस्तों यहाँ संविदा पर नौकरी देने की बात की जाए, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से नौकरी देने की बात की जाए, गैर कानूनी तरीके से पट्टे देने की बात की, तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष उसको लपक रहा है। अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। अब सरकार को खुद अपने विवेक का परिचय देते हुए 22,000 सीटें जल्द से जल्द ऐड करने देनी चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती में। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट जानकारी के चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल प्रेस कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग वायरल कीजिए।